अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 था, उसी कंसेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। बस उसमें था कि एक सेक्स क्रोमोजोम के भी जीन आ गए थे, इसमें सारे ऑटोसोमल्स है। ठीक है, क्वेश्चन ये कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल्स इफ ए क्रॉस इज मेड बिटवीन दिस एंड दिस इंडिविजुअल्स। प्योर होमोजाइगस क्या होता है, आइए हम देखते हैं। आपको बताया था ये सिंपल सा क्रॉस याद रखना है। इसमें आपको कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी आता है, राइट। इसमें ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है। ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस रिसेसिव है। इसमें कहीं भी ये नहीं कहा है, इसमें कहीं भी ये नहीं कहा है कि हमें होमोजाइगस डोमिनेंट लेना है या रिसेसिव लेना है, क्योंकि एग्जैक्ट बोल रहा है प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल्स। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। और ये आपका हेटेरोजाइगस होता है। इसका रेशियो में पता है 1:2:1, यानी 1/4, 2/4 और 1/4। अब होमोजाइगस बोला तो 2 होमोजाइगस 2 हेटेरोजाइगस, दोनों का इक्वल रेशियो है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं, क्या होगा। अब इसके क्रॉस से प्योर होमोजाइगस इंडिविजुअल बनने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कैपिटल स्मॉल है इंटू स्मॉल है। स्वाभाविक है, एक हेटेरो एक होमो, रेशियो आता है आपका, क्या आएगा रेशियो आपका 1/2 यानी 1:1, ठीक है। अब इसमें हमें ये चाहिए प्योर होमोजाइगस, तो इन दोनों से जो होमोजाइगस आ रहा है ये आ रहा है, यानी हमारे एलील में ये इसकी प्रोबेबिलिटी पूछा। फिर इन दोनों से ये भी हेटेरो, ये आपका होमो, इन दोनों से जो रेशियो आएगा होमो का वो आपका ये आएगा, ठीक है। ये भी आपका 1/2, ये भी आपका 1/2। अब ये आपका हेटेरो है और ये आपका फिर होमो है। फिर इसमें से जो आपका होमोजाइगस आएगा वो ये आएगा और इसका भी रेशियो 1/2 होगा। और इस तरह से ये और ये, इसमें से जो होमो आएगा वो ये आएगा, और एक हेटेरो एक होमो के क्रॉस का हमेशा आता है आपको 1/2, यानी 1/2 यानी 1/16 आ गया। और ये आपका आंसर रहा सेकेंड ऑप्शन 1/16। बस गलती ये करते हैं कि हम इसमें, अच्छा एक चीज़ में गलती हम इसमें ये करते हैं कि हम होमोजाइगस को हमेशा रिसेसिव समझ के हम हमेशा स्मॉल बी सोच लेते हैं, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। सिंपल है, मैंने आपको लास्ट में भी समझाया था कि जब भी एक होमो और एक हेटेरो को क्रॉस कराते हैं तो ये हमारा 2 तरह के गैमेट बनाएगा और ये दोनों मैच करेगा, इसके साथ ये तो कैपिटल टी और इसके साथ ये करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी। और रेशियो हमेशा 1:1 यानी इक्वल दोनों में बनेंगे, और 1/2 2 में ये भी एक, इसलिए 1:1 के रेशियो में आएगा। बस ये रिजल्ट आपको याद रखना है और इसे आप याद हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि इस तरह से ही चलता है। और एक हेटेरो एक होमो, ये होमो आपका ये भी रहे फिर भी आपके रिजल्ट्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट्स आपका ये रहेगा। सो इस तरह के क्वेश्चंस जितने भी आए, कोई क्रॉस दे दे उसमें से 10 ऑर्गेनिज्म दे दे कि ये कितने बनेंगे, आप एक एक जीन को चेक कीजिए, उसके एलील देखिए और देखिए जो एलील पूछ रहा है क्या उसके आने की रेशियो होमोजाइगस से क्या है, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से क्या है, वही रेशियो एग्जैक्ट। हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि ये जो टेट्रा कंडीशन है, ट्राईहाइब्रिड टेट्राहाइब्रिड जो ये केस है, इसको हम समझ सकते हैं ये इंडिपेंडेंट 4 मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसलिए हम रिजल्ट में मल्टीप्लाई भी करते हैं इसके जो भी आते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं प्रोबेबिलिटी में, तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअली 4 मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक साथ क्लब कर दिया गया है, इसीलिए ये मोनोहाइब्रिड के रिजल्ट्स को फॉलो करेगा और उसे यूज करके हम इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।